नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे क़ादरियम नारा या गौसे आज़म मी ज़नम दम्स शेख अहमद रज़ा खां क़ुतबे आलम मी ज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। आइए कुछ अर्ज़ो मारूफ से क़ब्ल आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार सुबह कायनात के शम्सुद्दुहा शाम कायनात के बद्रुद्दुजा जनाबे मुहम्मद अरबी रूहे फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में अक़ीदत व एहतराम के साथ दुरूद पाक का तोहफ़ा पेश कीजिए। पढ़िए बाआवाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना हबीबना तबीबना मौलाना मलजाना मुहम्मदिन बारिक सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। काबिले मुबारकबाद हैं मदरसा मुख्तारुल उलूम के जुमला अराकीन मेंबरान व जिम्मेदारान जिन्होंने बड़ी कोशिश की, काविश की और बमौका जश्न दस्तारे हिफ्ज़ इस प्रोग्राम का इनेकाद किया। दुआ करता हूँ रब्बे कदीर तू इस पाक मजलिस को कबूल फरमा। जितने लोगों ने शिरकत की है मेरे मालिक तू सबों की हाजिरी कबूल फरमा। एक है इनफिरादी दुआ, एक है इज्तिमाई दुआ। इनफिरादी दुआ ये है कि कोई बंदा अपने रब से कुछ मांग रहा है, जो मर्जी मांग रहा है। हमारा काम मांगना है, अल्लाह अपने बंदों को अता फरमाता है। बंदा मांगता रहता है, अल्लाह देता रहता है। इनफिरादी दुआ ये है कि कोई तन्हा अपने रब से कुछ मांग रहा है। एक है इज्तिमाई दुआ, 10 की भीड़ हो, 20 की भीड़ हो, 40 की भीड़ हो, 100 की भीड़ हो, उसी मजमे में कोई दुआ कर रहा हो, दुआइया कलिमात दोहरा रहा हो, तो चाहिए कि जितने लोगों के बीच वो दुआ की जा रही है, जितने लोग सुन रहे हैं, उनकी दुआ की तस्दीक करते हुए आमीन कहें। इसलिए कि कोई जरूरी नहीं कि जो दुआ कर रहा उसकी दुआ 100% कबूल हो सकता है उसी मजमे में कोई ऐसा बंदा हो जिसने कोई ऐसा अमल किया हो
जिस अमल की बुनियाद पर वो मकबूले बारगाहे इलाही हो चुका हो सकता है अगर उसने आमीन कह दिया तो देखा ये नहीं जाता कि दुआ कौन कर रहा है। उस नेक बंदे के आमीन कहने के सदक़े अल्लाह तमामों की दुआ कबूल कर लेता है। इसलिए जब इज्तिमाई दुआ हो, ऐसी मजलिसों में आपकी शिरकत हो, तो आप आमीन कह लिया करें। ये बड़ा बेतरतीब बैठे हैं, अगर थोड़ी देर तक आपने सुनने सुनाने का मिजाज बनाया, अज़मत कुरान के हवाले से वो बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह, कि 2-4 दिन तक नहीं, जब तक जिंदा रहोगे इंशाअल्लाह याद रहेगी ये बातें। थोड़ी देर के लिए माजरत के साथ आगे आ जाते, थोड़ा खूबसूरत माहौल बन जाता। आप हजरात भी थोड़ी देर के लिए, मैं आपका मेहमान हूं ना, मेहमान की बातें कोई कहाँ टालता है। अरे माशाअल्लाह, ये जिंदा दिल लोग हैं, अच्छे लोग हैं, ये खूब जानते हैं कि हम हुजूर की मजलिस में बैठे हैं, हम हुजूर की महफिल में बैठे हैं, और यकीनन हमारा सोना, हमारा बैठना, हमारा जागना, हमारा चलना, हमारा फिरना, सांसें लेना, जिंदगी जीना, सब कुछ हुजूर के लिए है, सब कुछ हुजूर के लिए है। और जब हुजूर की बात आती तो हम गुलाम हैं, अपने आप को सरेंडर कर देते। हुजूर की मोहब्बत में, हुजूर की मजलिस में बैठे हैं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। रूए जमीन पर औलाद आदम की कमी नहीं, हर खित्ते में आदम की औलाद है, हर चप्पे में आदम की औलाद है, हर चप्पे तक आदम की औलाद की पहुंच है, लेकिन हर किसी को ये तौफीक नहीं मिलती है मजलिस रसूल में आकर, हुजूर की मजलिस में पहुंचकर हाजिरी लगाकर हुजूर का जिक्र वही करता है जिसे अल्लाह तौफीक देता है, और अल्लाह तौफीक उसी को देता है जिस पर मेरे मुस्तफ़ा का करम होता है। इसलिए कि सरकार सैयदना गौसे आजम का नाम आपने सुन रखा होगा, बोलिए ना, सुने हैं ना। कौन है गौसे आजम? पीराने पीर हैं, रोशन ज़मीर हैं, हाय 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 दस्तगीर हैं। वो गौसे आजम फरमाते कि उस वक्त तक कोई मेरा नाम नहीं लेता जब तक मेरी मर्जी नहीं होती है। तो जब बगदाद वाले गौस का ये आलम है कि जब तक मेरे गौस की मर्जी ना हो, कोई गौसे आजम का नाम ना ले पावे, तो फिर उनके जद्दे अमजद मदीने वाले आका का आलम क्या होगा। किसकी मजाल की जब तक मदीने वाले ना चाह लें, मदीने वाले का नाम ले लें। इसमें ठीक है, ठीक है, इसमें ठीक, इसमें ठीक। मदरसा अशरफिया मुख्तारुल उलूम उलमाए अहले सुन्नत जनाब मोहम्मद सद्दाम हुसैन साहब किबला। सरकार मखदूम अशरफ का नाम लिया जा रहा है, तारिकुस सल्तनत है, हुकूमत को छोड़कर राह सुलूक इख्तियार करने वाले का नाम मखदूम अशरफ है। इसलिए कि बज़ाहिर दुनिया ने देखा था कि तख्त छोड़ दिया है, दुनिया वालों को ये क्या पता था कि जो अल्लाह वाले होते तख्त से उन्हें क्या सरोकार। इसलिए कि हुकूमत की तख्त पर तो 2-5 साल तक लोग बैठते हैं, 10 साल तक, 20 साल तक, एक मुद्दत तक। जो अल्लाह वाले होते वो अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देते हैं, और उनकी हालत ये होती, उनकी कुव्वत ये होती, उनका इख्तियार ये होता
कि उनकी जूतियों की ठोकरों से सल्तनतें कायम होती हैं, उनकी जूतियों की ठोकरों से हुकूमतें कायम होती हैं। इसलिए मखदूम अशरफ ने बज़ाहिर हुकूमत की कुर्सी तो छोड़ दी है, लेकिन जिधर निगाह उठा देते हैं हुकूमत मेरे मखदूम की होती है। इसलिए सरकार की मजलिस में बैठे हैं तो मस्त हो के बैठे हैं कि हम हैं और हुजूर हैं, हम हैं और हुजूर हैं। इसलिए कि इश्क का ये मिजाज तो बरेली के रजा ने हमें दिया है। आज लोग इश्क जब ही करते हैं जब महबूब को देख लेते। लैला ने मजनू से प्यार किया, मजनू को देखा तब। मजनू ने लैला से इश्क किया, सूरत देखी तब। दुनिया का मिजाज है जब किसी से प्यार करते ना, सूरत देखते, शक्ल देखते, तब प्यार करते, तब मोहब्बत करते। लेकिन मैं उस आशिक रसूल की बात कर रहा हूं। महबूब मदीने में है, आशिक बरेली में है। महबूब मदीने में है, आशिक बरेली में है। महबूब को देखा नहीं, चेहरे की जियारत नहीं की है, जुल्फे मोहम्मर की जियारत नहीं की है, सरापा मुस्तफा की जियारत नहीं की है। महबूब मदीने में, आशिक बरेली में। इश्क का आलम ये, करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा। या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, करूं क्या करोड़ों जावा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी, फैजाने मखदूम अशरफ, फैजाने आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। इश्क में डूबकर मेरे साथ एक बार अपने आका को पुकार लें, या रसूल अल्लाह, जोर से या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। है ये गुलामी की सबूत दे रहे हैं, गुलामी का सबूत दे रहे हैं कि हम गुलाम हैं हुजूर के। और यही इश्क, यही मोहब्बत दुनिया वाले देख के कांपते हैं। यही मोहब्बत देख के दुनिया वाले कांपते हैं कि अपनी आंखों से हुजूर को देखा नहीं। 1400 साल बाद मदीने से मीलों दूर रहकर सदाए मदीना लगाते हैं, सदाए मदीना लगाते हैं। पूरी दुनिया जब चैन की नींद सोती, एक जगह बैठकर हुजूर का नाम लेते रहते। ये कैसी मोहब्बत करते हैं, ये कैसा इश्क करते हैं। आपके अंदाजे इश्क को देखकर, वालेहाना मोहब्बत को देखकर ये कहने पे मजबूर होते दुनिया के लोग कि जब 1400 साल बाद इश्क का ये आलम है, तो 1400 साल पहले उनका इश्क का आलम क्या होगा, जिसने अपनी आंखों से मोहम्मद अरबी को देखा होगा, जिसने अपनी आंखों से हुजूर को देखा होगा। और जिसने देखा होगा उनका आलम क्या होगा, इससे अंदाजा लगाएं। मेरे इमाम फरमाते हैं, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। सुनना चाहते तो जरा जी लगाइए, तवज्जो के साथ सुने। ये उलमाए ज़वील एहतराम रौनक की स्टेज हैं। ये इलाके के मुक्तदर उलमाए कराम रौनक के स्टेज हैं। आप देख रहे हैं कारी सनाउल्लाह साहब किबला, जिनकी दावत मोहब्बत पे लब्बाइक कहते हुए आपके दरमियान आने का शरफ हासिल हुआ। हज़रत इमाम साहब किबला मौलाना मुजफ्फर साहब आए, माशाअल्लाह तशरीफ फरमा है। एक जाने मौलाना इसराइल साहब, कारी जमशेद नातिक साहब, ये तमाम तर मेरे भाई मौलाना यूसुफ साहब, कारी गुलाम मोहम्मद फैजी साहब, ये तमाम तर उलमाए कराम रौनक की स्टेज हैं। थोड़ा माहौल बना दें, ऐसा महसूस हो कि हुजूर की मोहब्बत में हम बैठे हैं, हुजूर के इश्क में हम बैठे हैं। आपकी इजाजत हो तो मैं जरा दिखा दूं, जरा बता दूं कि हुजूर से इश्क करने वाले कैसे पाए गए हैं। सुनना चाहते हैं? लहक के कह लें या रसूल अल्लाह, मचल के कह लें या रसूल अल्लाह। अरब की जमीन की ये हालत थी, इज्जत उसी की होती थी जो मालदार होता था, इज्जत उसी की होती थी जो सरमाएदार होता था, इज्जत उसी की होती
जो सफेद चमड़े वाला होता इज्जत उसी की होती जो अरबी होता। अजमियों की कोई इज्जत ना थी, कालों की कोई इज्जत ना थी, गुलामों की कोई इज्जत ना थी। अरब की जमीन पर गोरे लोगों की इज्जत, रईसों की इज्जत थी, सरमाएदारों की इज्जत थी। जाहिलियत जाहिलियत की मैं बातें कर रहा। अरब की जमीन पर कालों की कोई इज्जत नहीं, गुलामों की कोई इज्जत नहीं, बेवाओं की कोई इज्जत नहीं, यतीमों की कोई इज्जत नहीं, बेसहारों को कोई सहारा देने वाला ना था। ऐसे पुरफतन वक्त में सज्जदना बिलाल हबशी, हबश के रहने वाले हैं, अरब के धरती पर कयाम पजीर हैं, गुलाम है उमय्या बिन खलफ के। एक दिन सज्जदना बिलाल हबशी की किस्मत की मेराज होती है। राह चलते चलते रूए ताबाए मुस्तफा पे नजर पड़ गई। हाय हाय, रूए ताबाए मुस्तफा पे नजर पड़ गई। जैसे ही रूए ताबाए मुस्तफा पे बिलाल की नजर पड़ी है, सज्जदना बिलाल हबशी दुनिया की सारी बोली भूल गई, हुजूर की बोली बोलने लगे, नबी की बोली बोलने लगे, एक खुदा की बोली बोलने लगे। तब उमय्या बिन खलफ से किसी ने रोक कर कहा, ए उमय्या बिन खलफ, क्या तूने लात को छोड़ दिया, मनात को छोड़ दिया, उज़्ज़ा को छोड़ दिया? उमय्या बिन खलफ ने अपने तेवर में कहा था, नहीं नहीं, मैं आज भी लात को मानने वाला हूँ, मनात को मानने वाला हूँ, उज़्ज़ा को मानने वाला हूँ, 360 को मानने वाला हूँ। तब उमय्या बिन खलफ से कहा गया था, अरे ओ उमय्या बिन खलफ, तुम तो 360 को जरूर मानते, लेकिन अपने घर की भी तो खबर ले ले। कहा क्या हुआ मेरे घर को? कहा अपने गुलाम की खबर ले ले। कहा क्या हुआ मेरे गुलाम को? जैसे ही ये खबर पहुंची है उमय्या बिन खलफ तक, दौड़े दौड़े घर आया है। एक किनारे सज्जदना बिलाल हबशी पे नजर पड़ी है, बिलाल है किनारे पड़े हैं, अहद अहद का नारा लगा रहे हैं, खुदा एक होने की गवाही दे रहे हैं, हुजूर की रिसालत की गवाही दे रहे हैं, अल्लाह को एक मान रहे हैं। तब उमय्या बिन खलफ करीब आया है, कहा बिलाल तू होश में तो है? तुझे मालूम है ना गुलाम तू मेरा है, वही बोलेगा जिसकी इजाजत मैं दूंगा। बिलाल ये तू कैसी बोली बोल रहा है? क्या तूने बाप दादा के मजहब को भुला दिया है? क्या तूने लात को मानना छोड़ दिया है, मनात को मानना छोड़ दिया है, उज़्ज़ा को मानना छोड़ दिया है? बिलाल है कि अहद अहद का नारा लगा रहे हैं, खुदा एक होने की गवाही दे रहे हैं, तवज्जो का तालिब। तब उमय्या बिन खलफ ने कोड़ा उठाया, सज्जदना बिलाल हबशी के पुष्ट पे कोड़ा बरसाना शुरू किया है। सज्जदना बिलाल हबशी हैं, जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, जुल्म पर बरकत के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। जिस्म है कि जख्म से चूर चूर है, खून के फव्वारे बह रहे हैं, जिस्म है कि हर आज़ा से खून बह रहे हैं। सज्जदना बिलाल हबशी पर कशी तारी होती, फिर जब होश में आते अहद अहद का नारा लगाते। कभी जलता हुआ कोयला पुष्ट पे रखा जा रहा है, कभी रेतीली जमीन पे घसीटे जा रहे हैं, कभी पथरीली जमीन पे घसीटे जा रहे हैं। जिस्म है कि जख्म से चूर चूर है। सज्जदना बिलाल हबशी का जब उमय्या बिन खलफ मारते मारते थक चुका, तब उमय्या बिन खलफ ने अपने लहजे में कहा था, बिलाल अब भी वक्त है, बोली बदल ले, कलेमा बदल ले। तब सज्जदना बिलाल हबशी के तेवर ने जवाब दिया था, ए उमय्या बिन खलफ, जिस्म का मालिक तू है, जितना मारना है मार ले, दिल तो मैंने मोहम्मद अरबी को दे दिया है। अब जब भी ज़बान खोलूंगा ये खुदा की बोली। नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी, फैजाने मखदूम अशरफ, फैजाने हुजूर गौसे बंगाला, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। हुजूर की मोहब्बत में बैठे हैं, हुजूर की मोहब्बत में बैठे हैं, और हुजूर से ज्यादा कायनात में जितने भी प्यार करने वाले हैं, जितने भी प्यार करने वाले हैं, कोई अपने महबूब को या अपने आशिक को उतना प्यार दे ही नहीं सकता है जितनी मोहब्बत हुजूर अपने गुलामों को देते हैं, जितनी मोहब्बत हुजूर अपने गुलामों को देते हैं। यार आपने देखा होगा अपने मोहल्ले में कई ऐसे लड़के होते हैं
जो किसी न किसी के प्यार में मस्त रहते हैं, मोहब्बत में मस्त रहते हैं, कसीदा पढ़ते हैं। 10 की भीड़ में हो तो तस्करा करते हैं, 10 की भीड़ में हो तो तस्करा करते हैं, 100 की भीड़ में हो तो तस्करा करते कहते कि फला प्लेयर का मैं फैन हूँ, वो बड़ा अच्छा खेलता है। कोई किसी एक्टर का फैन होता तो उसकी एक्टिंग की तारीफ करता कि वो बड़ी अच्छी एक्टिंग करता है। तवज्जो के साथ सुनिए, वो बड़ी अच्छी एक्टिंग करता है। फिर जब वो प्लेयर या एक्टर सामने आता ना, वो जब जो तस्करा करता रहता, चर्चा करता रहता, जब उसके सामने जाता, उसके जानिब देखने से भी इनकार करता, उसे पहचानने से इनकार करता, तब मोहल्ले के लड़के ताना देते, कहते यार ये वही है ना जिसका तस्करा तू हर रोज करता था, ये वही है ना जिसकी बातें तू हर घड़ी करता था, देख आज तेरा सामने आया है, तेरी जानिब देखता तक नहीं, तुझे पहचानता तक नहीं, पहचानने से इनकार कर रहा है। यानी दुनिया में जब कोई किसी का तस्करा करता, पहचानने से वो जब सामने आते इनकार करते, लेकिन हम उस आका का चर्चा कर रहे हैं, हम उस आका की तारीफ कर रहे हैं जो आका हम गुलामों को इतना पहचानते हैं कि दुनिया में उंगली पकड़ते तो महशर में भी तन्हा नहीं छोड़ते। हम उस आका का चर्चा कर रहे हैं, उस आका की गुलामी कर रहे हैं, उस आका की मोहब्बत में बैठे हैं, उस आका के इश्क में बैठे हैं। तो मोहब्बत का अंदाज भी मोहब्बताना होना चाहिए, ऐसा महसूस होना चाहिए। सिर्फ ये मजलिस में बैठे तभी मोहब्बत का सबूत पेश न करें, गलियों से गुजरे जब भी मोहब्बत का सबूत पेश करें, मस्जिद में रहें जब भी हुजूर की गुलामी का सबूत पेश करें, 10 की भीड़ में रहें जब भी हुजूर की गुलामी का सबूत पेश करें, वालिदैन के सामने रहे इताअत करके हुजूर की गुलामी का सबूत दें, जब आप उलमा के सामने रहे मुसाफा करके हुजूर के गुलामी का सबूत दें, हुजूर का गुलाम होने का सबूत दें, जब आप बड़ों के बीच रहे अच्छा मामला करके हुजूर का गुलाम होने का सबूत दें। जो कोई ऐसा गुलाम होता है कि तन्हा हो तो या रसूल अल्लाह, बैठे तो या रसूल अल्लाह, चले तो या रसूल अल्लाह, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख मेरी सल्ले अला कहते कहते, जब ऐसा कोई गुलाम होता देखा नहीं जाता। ये किस मुल्क से ताल्लुक रखता है, ये किस धरती से ताल्लुक रखता है, ये किस वादी से ताल्लुक रखता है, वो चाहे जहां रहे, जिस्म चाहे जहां रहे, दिल मदीने की हाजिरी पहले लगा चुका होता है, जिसकी तर्जमानी सरकार आला हजरत कुछ यूं फरमाते हैं, जानो दिल होशो खिरात सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अशरफुल अंबिया कॉन्फ्रेंस, हुजूर गौसे बंगाला, नारे तकबीर। खुसूसी तवज्जो का तालिब, अहले स्टेज से खुसूसी तवज्जो का तालिब। आप मोहब्बत में बैठे, मजा आ रहा, हुजूर का तस्करा कर रहा हूँ, गुलाम हूँ, हुजूर का तस्करा कर रहा हूँ, मजा आ रहा सुनने में। हाथों को उठाकर या रसूल अल्लाह बोलना ना पड़े, खुद से अल्लाहु अकबर, आदत डालने अल्लाहु अकबर। हम किसी को जबरिया ये नहीं कहते कि अल्लाहु अकबर कहो, हम किसी से जबरिया नहीं कहते अल्लाहु अकबर कहो, लेकिन तन्हाई में हो, भीड़ में हो, मजमे में हो, हमें कोई अल्लाहु अकबर के नारे से रोक भी नहीं सकता। इसलिए कि दुनिया तो किसी हाकिम की तारीफ करती रहती है, हम उस हाकिम की तारीफ करते जिसने तमाम हाकिमों को हुकूमत अता की है। हम उस रब की तारीफ करते, उस रब की बड़ाई बयान करते हैं। इसलिए जहां रहें अल्लाहु अकबर का नारा लगाते रहें, रब की पाकी बयान करते रहे, हुजूर की गुलामी का सबूत देते रहे। कैसे सबूत देंगे हुजूर की गुलामी का? वालिदैन के सामने रहे, फरमा बरदार बेटा बनकर रहे, माँ बाप की खिदमत करें, वालिद को बाप को जन्नत का दरवाजा समझें, माँ को माँ के कदमों के नीचे जन्नत समझें। हुजूर की गुलामी का सबूत आप इस अंदाज से दे सकते हैं। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आप अशरफुल औलिया या अशरफुल अंबिया कॉन्फ्रेंस में आज आपकी शिरकत हुई है। यकीनन हुजूर का कसीदा पढ़ने के लिए हम सब इकट्ठा हुए हैं। हमने कुरान की एक आयत पढ़ी है जिसका तर्जमा है, कुरान एक ऐसी किताब है जिसमें कोई शको शुबा की गुंजाइश नहीं।
कुरान एक ऐसी किताब है जिसमें कोई शको शुबा की गुंजाइश नहीं, लेकिन आज लोग अपने बच्चों को कुरान की तालीम नहीं देते। आज लोग अपने बच्चों को मदारिस इस्लामिया में नहीं भेजते। आज लोग अपने बच्चों को मकातिब इस्लामिया में नहीं भेजते ताकि उनका शहजादा कुरान की तालीम हासिल करे। आज तो लोग इस होड़ में लगे हैं, सारे लोगों के बीच रहते बेटा 2 साल का होता, तवज्जो, बेटा 2 साल का होता, तमाम लोगों से कहते देख ये मेरा बेटा है, मोहल्ले में सबसे बेहतर है, मोहल्ले में सबसे बेहतर है। बेटा 5 साल का हो, बाप सबों से कहता रहता कि मेरा शहजादा है, मोहल्ले में मेरा बेटा सबसे बेहतर है। बेटा 10 साल का हो, बाप सबों के बीच ढिंढोरा पीटता रहता मेरा बेटा सबसे बेहतर है। तवज्जो के साथ सुने। बेटा 15 साल का हो, जब भी कहते मेरा बेटा सबसे बेहतर है। बेटा 20 साल का हो, कहते मेरा बेटा सबसे बेहतर है। बेटा जब 25 साल का हो, गांव का जो मुखिया होता या सरमाएदार होता, फैसल होता या आलिम होते, उनके पास जाते कहते मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता है, मेरा बेटा मेरी बातों को सुनने से इनकार करता है, मैं कुछ कहता हूँ मेरा बेटा करता कुछ है। ऐसा होता है ना, ऐसा होता है ना। जब तक 2 साल का, 5 साल का, 7 साल का, 10 साल का बेटा था, 15 साल 20 साल का आपका बेटा था, जमाने भर में ढिंढोरा पीटते रहे मेरा बेटा सबसे बेहतर, मेरा बेटा सबसे अच्छा। बेटा अब वही 25 साल का हो गया है, अब आप ही शिकायत करने जाते हो, आलिम साहब के पास जाते, फैसल के पास जाते, गांव के मुखिया के पास जाते, मेरा बेटा मेरी नाफरमानी करने लगा है, मेरी बातें मानने से इनकार करने लगा है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, जब तक आपका बेटा 5 साल 10 साल का था, आप सबसे बेहतर कहते थे, आप सबसे अच्छा कहते थे, अब उसे बुरा क्यों कहने लगे हैं, अब वो बुरा क्यों लगने लगा है? तो सुनिए, आपने अपने हिसाब से उसे बेहतर समझा था, इसलिए एक मुद्दत तक वो बेहतर था। लेकिन अगर आपने इस्लाम के नजरिए से उसे बेहतर बनाने की कोशिश की होती, जब वो 5 साल का था तब भी बेहतर होता, 10 साल का था तब भी बेहतर होता, 15 साल का था तब भी बेहतर होता, 20 साल का था तब भी बेहतर होता। आप कहोगे मौलाना इस्लाम के नजरिए से हम बेहतर कैसे बनाएंगे, इस्लाम के नजरिए से बेहतर कौन होता है? हमने तड़प कर इस्लाम से पूछा, ए इस्लाम जरा ये बता दे हम में बेहतर कौन है? तो इस्लाम ने तड़प कर जवाब दिया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, तुम में बेहतर वो है जो खुद कुरान पढ़े और दूसरों को पढ़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी, अशरफुल अंबिया कॉन्फ्रेंस, फैजाने कुरान, फैजाने इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है, सुनना चाहते हो और कुछ देर कह लेने या रसूल अल्लाह, कह लें या रसूल अल्लाह। दुनिया में जितनी किताबें हैं, तमाम किताबों को जब तक के कोई समझ के पढ़ नहीं लेता, फायदा हासिल नहीं कर पाता। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की शामिल निसाब किताब क्यों ना हो, वो बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी के शामिल निसाब किताब क्यों ना हो, जब तक के पढ़ने वाला पढ़ नहीं लेता, समझ नहीं लेता, इस्तेफादा नहीं कर पाता। लेकिन दुनिया में वाहिद किताब कुरान है। किसी को पढ़ना भी ना आता हो, पढ़ना भी ना आता हो, समझना भी ना आता हो, सिर्फ आंखों से देखना आता हो तो अल्लाह उसे देखने का सवाब अता फरमाता है। सिर्फ उसे कानों से सुनना आता हो तो अल्लाह उसे सुनने का सवाब अता फरमाता है। जो इतनी अजीम किताब है, जिसका देखना सवाब हो, जिसका सुनना सवाब हो, उसी किताब में तो सारी कामयाबियां छुपी हुई हैं, उसी किताब में तो कामयाबियों का राज छुपा हुआ है। आज सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया का सर्वे कर लीजिए, शराब नोशी से लोग परेशान हैं। इस लत को हम कैसे छुड़ाएं? चाहे हुकूमत बंगाल हो, हुकूमत झारखंड या बिहार हो, सूबाई, तमाम सूबाई हुकूमत को देखिए, हुक्मरान को देखिए, हुक्मरान परेशान हैं। कैसे इससे आजादी हासिल हो?
कैसे इससे हम निजात पावे। मैं कहना चाहता हूँ, आज लोग शराब बंदी करते, कभी बिहार में, कभी यूपी में, कभी झारखंड में। आज लोग शराब बंदी करते, कभी यूपी में, कभी उड़ीसा में, कभी छत्तीसगढ़ में, और कहते कि हमारे सूबे में चीफ मिनिस्टर जो होता सूबे का ऐलान करता कि यहाँ शराब की नो एंट्री। नशा जो करेगा उसकी इजाजत नहीं है कि हमारे इस देश में, प्रदेश में नशा करे। ये खबर छपती है ना, ये खबर आप तक पहुंचती है ना। मैं कहना चाहता हूँ, ये 1400 साल बात कर रहे हैं, हम उस पाक मजहब के पाबंद हैं कि आज से 1450 साल पहले कुरान ने साफ कह दिया है शराब की इस्लाम में कोई इजाजत नहीं। तो जमाना जो 1400 साल बात कर रहा है, इस्लाम ने 1400 साल पहले वो कर दिया। इस्लाम ने 1400 साल पहले वो कर दिया है। और ये जानने के लिए हम किसका मुताला करेंगे? क्या किसी स्कॉलर के पास जाएं, किसी लेक्चरर के पास जाएं? नहीं नहीं, ये समझने के लिए हमें किसी आलिम दीन के पास जाना होगा। ये जानने के लिए किसी कारी कुरान के पास जाना होगा। ये समझने के लिए, पढ़ने के लिए किसी हाफिज कुरान के पास जाना होगा। हाफिज कुरान के पास आज लोग नहीं जाते कि ये 5000 7000 रुपए माहाना कमाने वाले लोग हैं, इसकी औकात ही क्या, हम तो बड़े सरमाएदार ठहरे। हम जब तक बाहर बैठे रहते कुर्सी पर, मजाल कि कोई गुजरने वाला बगैर सलाम किए गुजर जाए, मजाल कि कोई गुजरने वाला बगैर सलाम किए मोहल्ला का गुजर जाए। मैं तो शर्मा हूँ, मैं तो ठेका लिए बैठा हूँ। मेरी नजर जहां तक जाती वहां तक परिंदा पर नहीं मारता, ये सोच के लोग बैठे रहते। कितनी जायदाद है आपकी, कितनी बड़ी सल्तनत के हाकिम हो आप। 2-4 कट्ठा जमीन ही तो है, तिजोरी में कुछ माल ही तो है। आओ देखो, एक तरीका देना चाहता हूँ बीच में, अहले स्टेज पे खुसूसी तवज्जो का तालिब। सलाम के इंतजार में रहते कि हम सरमाएदार हैं। जरा ये तो बताइए, हुजूर से बढ़कर कोई कायनात में सरमाएदार है? हुजूर से बढ़कर कोई कायनात में सरमाएदार है? अल्लाह ने तमाम खजानों की कुंजियां अपने महबूब को अता की है। तमाम खजानों की कुंजियां अपने महबूब को अता की है। अल्लाह ने जमीन की तख्लीक फरमाई, मालिक मुस्तफा को बना दिया। आसमान की तख्लीक फरमाई, मालिक मुस्तफा को बना दिया। चांद की तख्लीक फरमाई, मालिक मुस्तफा को बना दिया। सूरज की तख्लीक फरमाई, मालिक मुस्तफा को बना दिया। बहरो बर की तख्लीक फरमाई, मालिक मुस्तफा को बना दिया। बहरो बर को समर की तख्लीक फरमाई, मालिक मुस्तफा को बना दिया। अल्लाह ने कायनात की तख्लीक फरमाई, मालिक मुस्तफा को बना दिया। यहाँ तक के रब्बे जुल जलाल ने जन्नत की तख्लीक फरमाई, मालिक नबी को बना दिया। जब ये तो सरकार ताजुश शरिया बोल पड़े, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वो जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक जरूरी ऐलान समाप्त कीजिए। दस्तार बंदी वाले जितने हुफाज़े कराम हैं वो तैयार होकर जितना जल्द हो सके स्टेज पर तशरीफ लाए। आप हजरात और चाहते हैं आ जाएंगे वो बच्चे। सैयद साहब स्टेज पर तशरीफ लाने वाले हैं। अच्छा माशाअल्लाह, सैयद साहब किबला की तशरीफ आवरी होने वाली है। आप हजरात अपने माथों की निगाहों से हजरत के चेहरे की जियारत करेंगे इंशाअल्लाह। बशमूल मेरे सुनना चाहते हैं कुछ देर तक। मैं मेहनत कर रहा हूँ, कुछ बातें पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाथों को उठाकर या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं क्या कह रहा था, क्या कह रहा था भाई? सलाम के बारे में। अच्छा, सलाम लोग नहीं करते। हुजूर तमाम कायनात के खजानों की कुंजियां अल्लाह ने अपने महबूब को अता की है, महबूब को अता की है। जिंदगी गुजारने का तरीका देखिए, कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी गिज़ा, उस शिकम की कनात पे लाखों सलाम। ये जिंदगी गुजारने का तरीका है, सलीका है, ताकि मेरे गुलाम आसानी से मेरी सुन्नत को अदा कर सके। पेट में जब कभी पत्थर बांधने की नौबत आए तो वो हताश ना हो, परेशान ना हो।
पेट में पत्थर बांधकर जमाने भर के लोगों की आंखों में आंखें डालकर कह सके कि हमने पत्थर बांधा, हंसो मत, हमने अपने हुजूर की सुन्नत अदा की है, हमने अपने नबी की सुन्नत अदा की है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, तमाम कायनात के खजानों की कुंजियां अल्लाह ने अपने हबीब को अता की। तमाम खजानों की कुंजियां अता करने के बावजूद, तमाम कायनात की मिल्कियत के मालिक होने के बावजूद, हुजूर जब बच्चों पे नजर डालते ना तो बच्चों को भी सलाम किया करते, छोटों को भी सलाम किया करते। इसलिए मुसलमानों, सरमाए के नशे में, दौलत के नशे में ये तफरीक ना करना कि आने वाला गरीबी आमी हुजूर की सुन्नत अदा करते हुए सलाम में पहल कर लेना। खुदा की कसम, इधर तुम सलाम करोगे, सलाम का सवाब भी अल्लाह अता फरमाएगा, उधर हुजूर की सुन्नत भी अदा होती जाए। सुभान अल्लाह, बेशक, वाह, माशाअल्लाह। ये तो सलाम है। आज लोग मिलना कहाँ चाहते? मैं लौटूंगा अभी अजमत कुरान पे, तवज्जो के साथ सुने। आज लोग मिलना कहाँ चाहते? बड़े भाई से नहीं मिलना चाहते, सगा भाई बड़े भाई से दुश्मनी रखते, सदियां यानी साल गुजर जाते, साल गुजर जाते, एक भाई दूसरे भाई का चेहरा नहीं देखना चाहता। मस्जिद में आते, एक ही मुसल्ले पे होते, इधर ये भाई है तो दूरी बनाकर दूसरा भाई, वो भी रब के आगे सर झुकाता, ये भी रब के आगे सर झुकाता। हुजूर ने तो ये हमें ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि रूए जमीन हुजूर की आम दस्तरखान है, उसमें गरीब व अमीर सब बराबर हैं, भाई भाई सब है। जब तमाम मोमिन भाई भाई हैं, फिर जो अपने सगे भाई हैं वो एक दूसरे से दुश्मनी क्यों रखते? दुश्मनी भुला दीजिए। ये अजमत कुरान के हवाले से मैं बातें अर्ज करने से पहले आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि आप दुश्मनी भुला दीजिए। हम उस मजहब के पाबंद हैं जिस मजहब ने हमें किसी भाई से दुश्मनी रखना नहीं सिखाया है, इसलिए कि हम उस नबी के गुलाम हैं जिस नबी ने किसी का दिल नहीं तोड़ा, टूटे हुए दिलों को मेरे मुस्तफा ने जोड़ा। हम उस नबी के गुलाम हैं, इसलिए जब किसी भाई के करीब जाएं, मोहब्बत से सलाम करें, फिर मुसाफा करें। जब आप मुसाफा करते ना, हुजूर की हदीस है कि जब दो मोमिन आपस में मिलते हैं, मुसाफा करते हैं, दोनों के हाथ जुदा होने से पहले पहले अल्लाह दोनों की मगफिरत फरमा देता है। इसलिए दिलों से कदूरत को निकालिए, दिलों से कीनों को निकालिए, सीनों से कीनों को निकालिए, अपने सीनों को पाक कीजिए, अपने मोमिन भाई को गले लगाइए, सीने से लगाइए। ये मैसेज कौन देता है? कुरान देता है। ये दर्स कौन देता है? कुरान देता है। दुनिया में जितनी किताबें हैं, तमाम किताबों का जवाब है, कुरान का कोई जवाब नहीं। इसलिए कि तमाम किताबें किसी न किसी के कौल है, कुरान ये अल्लाह का कौल है। तमाम किताबों में तब्दीली आ सकती है, कुरान में कोई तब्दीली नहीं आ सकती, कुरान में कोई बदलाव नहीं आ सकता। इसलिए कि आपने देखा होगा दुनिया में जितनी किताबें हैं, तमाम किताबों को लोग तख्तियों पर लिख के रखते हैं, या पत्तों पे लिख के रखते, या कागजों पे छाप के रखते, लेकिन कुरान एक ऐसी किताब है, कुरान एक ऐसी किताब है जो सिर्फ तख्तियों पे, पत्तों पे या कागजों पे नहीं, कुरान एक ऐसी किताब है जो उम्मत मुस्लिमा के बच्चों के सीनों में छपा हुआ है। कागजों से तो मिटाया जा सकता है, सीनों से कैसे मिटाया जाएगा? आज लोग अपने बच्चों को, मैं कह रहा था, आज लोग अपने बच्चों को कुरान की तालीम नहीं देना चाहते, अपने बच्चों को कुरान की तालीम नहीं देना चाहते, अपने बच्चों को मदारिस इस्लामिया में भेजना नहीं चाहते, ये सोचकर कि ये 5-7 हजार रुपए माहाना कमाने वाले लोग हैं, ये कैसे अपने बच्चे की किफालत की जिम्मेदारी लेंगे, हाफिज बन जाने के बाद कहीं इमामत करेंगे, कारी बन जाने के बाद किसी मदरसे में मुदर्रिस की हैसियत से रहेंगे, इनकी औकात क्या सिर्फ 5-7 हजार माहाना कमाते, ये इस महंगाई में अपने घर वालों का खर्च कैसे उठाएंगे? मैं उन्हें ये मिजाज देना चाहता हूँ, कल के लिए जो परिंदा अपने चोंच में दाना दबा कर नहीं रखता है, जब अल्लाह उन परिंदों को भूखा नहीं मारता है,
तो जो हुजूर का दिया हुआ कुरान पढ़ेगा, तिलावत करेगा, अल्लाह उसे भूखा कैसे मारेगा। इसलिए आप अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाए, आप अपने बच्चों को कारी कुरान बनाए। नहीं बनाना चाहते लोग, और मदारिस इस्लामिया में पढ़ने वाले बच्चों के जानिब लोग इज्जत भरी निगाह से नहीं देखते कि इनकी औकात क्या है, फिर अपनी औकात को देखते हुए उसके जानिब देखते। तवज्जो के साथ सुनिए, ये तो आपका नजरिया है, आपके नजरिए या आपकी नजर पे डिपेंड करता है कि आप किस नजरिए या किस नजर के मालिक हैं कि मदारिस इस्लामिया के बच्चों को आप वैल्यू नहीं देते, उनके तकद्दुस को आप नहीं समझते। लेकिन जो मदारिस इस्लामिया में बच्चा पढ़ रहा होता है उसकी ये शान होती है कि कोई ताजवर बादशाह को देखकर हो सकता है सलाम कर लेता हो। कि मदारिस इस्लामिया में पढ़ने वाले बच्चे जिस्म में फटा पुराना कपड़ा क्यों ना हो, बाल उलझे हुए क्यों ना हो, गरीब क्यों ना हो, यतीम क्यों ना हो, ये जब रात से गुजर रहे होते हैं इनकी ये शान होती है कि इनके इस्तकबाल के लिए अल्लाह के फरिश्ते अपने परों को बिछा दिया करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी। इसलिए अपने बच्चों को आप कुरान की तालीम दें, अपने बच्चों को आप हाफिज़े कुरान बनाएं, आलिम दीन बनाएं। जब आप कुरान की तालीम दोगे, मैं ये नहीं कहता कि अपने बच्चों को आप इंजीनियर ना बनाएं, प्रोफेसर ना बनाएं, डॉक्टर ना बनाएं। डॉक्टर भी बनाएं, इंजीनियर भी बनाएं, प्रोफेसर भी बनाएं, लेकिन तमाम तालीम देने से पहले अपने बच्चों को कुरान की तालीम दें। इसलिए कि मुसलमान डॉक्टर बहुत कम तादाद में, मुसलमान डॉक्टर बहुत कम तादाद में खूब डॉक्टर बनाए, मुसलमान इंजीनियर बहुत कम तादाद में खूब बनाए। लेकिन एक आध डॉक्टर बन जाने के बाद की जिंदगी में ऐसी तब्दीली आती है, ऐसा बदलाव आता है। हमने देखा है MBBS बन जाने के बाद, मैं सबों की बात नहीं करता, अक्सर अपने घरों में अंग्रेजी कुत्ता पालते हैं। उनके घर की औरतों में हिजाब नाम की कोई चीज नहीं पाई जाती है। वो अंग्रेजी तहजीब उसके घर में छाप छोड़ी रहती है, इस्लामी तहजीब उसके घर में नहीं पाई जाती। इसलिए मैं आपको यहाँ से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को आप डॉक्टर भी बनाए, इंजीनियर भी बनाए, प्रोफेसर भी बनाए, लेकिन तमाम कुछ बनाने से पहले अपने बच्चों को आप हाफिज़े कुरान बना दें, अपने बच्चों को आप तालीमात इस्लाम से रूशनास कर दें, ताकि आपका बेटा कुरान जब बचपने में पढ़ लेगा, तालीमात इस्लाम से रूशनास हो जाएगा। फिर जब आपकी मेहनत शामिल हाल होगी, आपका बेटा मेहनत करेगा, आपका शहजादा मेहनत करेगा, मेहनत करने के बाद उसे कामयाबी मिलेगी, कभी वो डॉक्टर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, तो उसके घर में अंग्रेजी तहजीब नहीं पाई जाएगी, इस्लामी तहजीब पाई जाएगी। और जमाने भर के लोगों की आंखों में आंखें डालकर कहेगा मैं डॉक्टर बाद में हूँ, इंजीनियर बाद में हूँ, प्रोफेसर बाद में हूँ, किसी मनसब पे मैं बाद में हूँ, हुजूर का गुलाम मैं पहले हूँ। और जो हुजूर का गुलाम होता है उसके घर में अंग्रेजी तहजीब नहीं, इस्लामी तहजीब पाई जाती है। इसलिए आप अपने शहजादों को हुजूर का गुलाम बनाए। हुजूर का गुलाम जो बनता है वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, कुछ भी हो, वो गुलामी का रिश्ता नहीं तोड़ता है। वो हुजूर से गुलामी का रिश्ता इतना मजबूत रखता है कि वालिदैन की इज्जत भी करता है, माँ बाप की खिदमत भी करता है, बड़ों की इज्जत भी करता है, छोटों पे दस्ते शफकत भी रखता है, परेशान हालों के काम भी आता है, बेसहारों का सहारा कभी बनता है। राह में वो जब चलता ना तो उनके चलने के अंदाज को देखकर, उनके बोलने के अंदाज को देखकर, यहूदी हो, बुद्धिस्ट हो, ईसाई हो, मूसावी हो, देख के आशाश करते और उनकी जिंदगी पे रश्क करते और ये कहने पर मजबूर हो जाते कि जब ये मुसलमान इतना अच्छा है तो ये जिस मजहब की पाबंदी करते हैं वो मजहब इस्लाम कितना अच्छा होगा। आप अपने शहजादों को ऐसी तालीम दें
क्या आपके शहजादों के चेहरों से लोग इस्लाम की सदाकत का अंदाजा लगा लें। अपने चेहरों को आप सुन्नतों से सजाएं, अपनी औलादों को आप सही तालीम दें, सही तरबियत दें। मदारिस इस्लामिया में आपके बच्चों को संवारा जाता है। नाम क्या है बाबू? मोहम्मद समीर आलम। ये देख रहे हैं, कल तक ये समीर थे, आज हाफिज समीर है। कल तक ये समीर थे, आज हाफिज समीर हैं। ये हुफाज़े कराम जो इस मदरसे में तालीम दे रहे हैं, उनकी बड़ी मेहनत रही होगी, बड़ी मेहनत रही होगी। वालिदैन ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया होगा, तब सिर्फ समीर समीर नहीं रहा, अब हाफिज समीर बन गया। किसी ने क्या ही खूब कहा था कि मिनिस्टर हो, मंत्री हो तो उसकी लोग इज्जत करते कि वो सिफारिश कर देते हैं तो उनकी सिफारिश मानी जाती है, उनकी सिफारिश मानी जाती है। दुनिया के जो मिनिस्टर होते, दुनिया में उसकी बात मानी जाती। ये एक तरह से आखिरत के मिनिस्टर हैं, आखिरत के मिनिस्टर हैं। अल्लाह जब इज़्न देगा, अल्लाह जब इजाजत देगा, ये भी सिफारिश करेंगे। और जब ये कहेगा मेरे मालिक फला ने मेरे लिए ये खर्च उठाया था, मैं जिस मदरसे में इल्म के हुसूल में लगा था, फला ने इस तरह से उस मदरसे का ख्याल किया था, मेरे मालिक फला ने मेरी ऐसी खिदमत की थी, फला ने मेरे साथ ऐसा मामला किया था। जब ये हाफिज कुरान जुबान खोलता जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला उसकी सिफारिश पर जिन जिन को वो हाफिज कुरान चाहेगा, उनके वालिदैन हो या उनके खुदाम हो या उनकी जिंदगी में काम आने वाले हो, अल्लाह की रहमत जमाल में आएगी तो सबों के लिए सिफारिश का, सबों के लिए शिफाअत का दरवाजा खोल देगा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिफाअत का दरवाजा खोलेंगे, उलमा होंगे, हुफ्फाज होंगे, वो भी सिफारिश करेंगे। और जो हुफ्फाज और उलमा अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करेंगे, वो गुनाहगार हो, बदकार हो, सियाकार हो, अपनी जिंदगी में जो नेकी उसने की होगी या जो अच्छा मामला हाफिज कुरान के साथ किया होगा, उसी अमल की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला उसे भी जन्नत अता फरमा दे। नारे रिसालत, अशरफुल अंबिया कॉन्फ्रेंस, मदरसा अहले सुन्नत मुख्तारुल उलूम, फैजाने हुजूर गौसे बंगाला, उलमाए अहले सुन्नत, खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा सद्दाम। आप कुरान पढ़ना नहीं जानते। आज कुछ लोग, आखिरी बात मैं आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ, अल स्टेज से खुसूसी तवज्जो का तालिब। आज अक्सर लोग हजरात, अक्सर को हमने देखा है, वो 40 साल के हों, 30 साल के हों, वुजू का तरीका नहीं जानते, गुस्ल का तरीका नहीं जानते। बड़ा ताज्जुब होता है, जिस मजहब से लोगों ने पाकीज़गी की शय का नाम है सीखा सुना है, उसी मजहब का जवान पाकी हासिल करने का तरीका ना जाने। जिस मजहब से लोगों ने सुथराई की चीज का नाम है ये सीखा हो, उसी मजहब का जवान साफ रहने का तरीका ना जाने, पाक रहने का तरीका ना जाने, तो अफसोस तो होगा। गुस्ल का तरीका नहीं जानते, वुजू का तरीका नहीं जानते, और वुजू के बाद ही वुजू ये क्या है? नमाज की कुंजी है। और नमाज क्या है? जन्नत की कुंजी है। नमाज क्या है? जन्नत की कुंजी है। नमाज पढ़ने का तरीका भी शब बारात में आपने देखा होगा, खूब पटाखा लोग फोड़ते हैं, खूब फोड़ते हैं, खूब हुड़दुनबाजी करते हैं इधर से उधर। अरे भाई, उस रात में जो इबादत करता उसके लिए निजात है, उसके लिए निजात की रात है। जो खुराफात करे उसके लिए थोड़ी ना निजात की रात है। इसलिए उस रात इबादत कीजिए, ऐसा अमल कीजिए कि तेरी अदा से अल्लाह खुश हो, अल्लाह के महबूब खुश हो। तो आपने शब बारात में देखा होगा, बहुत सारे लोग आते और पूछते रहते हैं कितने नवाफिल हम पढ़ेंगे, कितने नवाफिल हम पढ़ेंगे, कैसे हम कुरान की तिलावत करेंगे। इधर उधर घूमते रहते, पूछते रहते। उन्हें मालूम नहीं है कि शब बारात में हमें कैसी इबादत करनी है। बगल वाले को देखकर काम चलाते हैं। बगल वाला सजदा करता वो भी सजदा करता, बगल वाला रुकू करता वो भी रुकू करता, बगल वाला इबादतें करता रहता वो भी देख देख कर दोहराता रहता। इस तरह से कुछ चंद मखसूस मरासिम अदा करने के बाद अपने घर जाते हैं। मैं यहाँ से एक पैगाम देना चाहता हूँ, नमाज का तरीका आप जरूर सीख लें।
वजू का तरीका आप जरूर सीख लें। आपकी उम्र 30 साल की हो, 40 साल की हो, 50 साल की हो, 60 साल की हो, शर्माने की जरूरत नहीं है कि उस उम्र में किसी आलिम के पास जाएंगे, हाफिज के पास जाएंगे, जमाने के लोग क्या कहेंगे। अरे नहीं नहीं, हम उस मजहब के पाबंद हैं जिस मजहब ने हमें ये मिजाज दिया है कि एक मोमिन माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक तालिब इल्म है, वो जहाँ चाहे जब चाहे इल्म दीन हासिल कर सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानकाहे शहबाजिया, खानकाहे शहबाजिया, औलादे गौसे आजम, औलादे मुस्तफ़ा, औलादे गौसे आजम सैयद मसरूर राजी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी, मदरसा अहले सुन्नत मुख्तारुल उलूम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोग इत्मीनान के साथ तशरीफ फरमाइए। औलादे गौसे आजम मिंबरे नाज पर तशरीफ ला चुके हैं। औलादे मुस्तफ़ा मिंबरे नाज पर तशरीफ ला चुके हैं। आप लोग अपने मातों के निगाह से देखिए, अल्लाह के वली को देखिए, जियारत कीजिए और अपने नामाए आमाल में नेकियां इजाफा कीजिए। आप लोग अपनी जगह अपनी कुर्सी लेकर बैठ जाइए, अपनी जगह पे कुर्सी लेकर बैठ जाइए इत्मीनान के साथ। खतीबुल हिंद पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत अल्लामा मसरूर राजी साहब क़िबला मद्दिज़िल्लहुल आली खानकाह शहबाजिया भागलपुर की तशरीफ़ आवरी हो चुकी है। हज़रत की ज़ुबानी अभी आप खिताब नायाब समाअत करेंगे इंशाअल्लाह। अपने बच्चों को आप सही तालीम दीजिए, अपने शहजादों को आप सही तरबियत दीजिए। खुद भी जो मसाइल दीनी आप नहीं जानते हैं, उलमा के करीब जाके सीखिए। कुरान पढ़ना नहीं जानते, पढ़ना सीखिए। नमाज का तरीका नहीं जानते, आलिमों से जाके सीखिए, इसलिए कि नमाज के बगैर कोई चारा नहीं है। हुजूर ने फरमाया सलातु मेहराजुल मुमिनीन, मोमिनीन के लिए मेहराज है नमाज। अगर आप चाहते हो आपकी किस्मत की मेहराज हो, पांचों वक्त आपको नमाज की पाबंदी करनी होगी। पांचों वक्त जिम्मेदारी के साथ आपको पांचों वक्त नमाज की पाबंदी करनी होगी। जब आप नमाज की पाबंदी करोगे, जब आप कुरान की तिलावत करोगे, गरीबों का ख्याल करोगे, यतीमों के सर पे दस्ते शफकत रखोगे, परेशान हालों के काम आओगे, बड़ों की इज्जत करोगे, छोटों पे दस्ते शफकत रखोगे। जब आपका गुजर किसी रास्ते से होगा, लोग देख के कहेंगे जब आम मुसलमान इतना अच्छा है तो मुसलमान जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं वो नबी कितने अच्छे हो, वो नबी कितने खूबसूरत होंगे। इसलिए आप अपने आप को संभालिए, अपने आप को संवारिए। कुरान की तालीम पे तवज्जो दीजिए। कुरान की तालीम के हुसूल में आप खुद भी लगें, अपने बच्चों को भी लगाएं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है मेरे मालिक हम सबों को जो काबिल तकलीद बातें हैं उन बातों पे अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। मुजाहिद सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुजूर से मोहब्बत कीजिए, सच्ची मोहब्बत कीजिए, प्यार कीजिए, सच्चा प्यार कीजिए। कुब्बते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो कलम तेरे। आइए आपके सामने